नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। स्टॉक मार्केट में एंट्री अगर आप कर चुके हो और आप नए हो ना, तो मेरी एक बात गांठ बांध लेना। अगर कोई स्टॉक 1000 से गिरकर 200 आ चुका है तो याद रखिए 200 से वो 1 रुपया भी जा सकता है। दिस इज पॉसिबल, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी ये मत सोचिएगा कि 200 आ गया है 1000 से तो सस्ता है, खरीद लेते हैं। याद रखिए वो 1 रुपया भी जा सकता है। और अगर 1 रुपया आया है तो 1 से रिवर्स होकर वो 3000 भी जा सकता है। ये मार्केट का रूल है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि कब वो 200 जाने वाला है, कब वो 1 जाने वाला है और कब वो 3000 जाने वाला है। सही टाइम पे हथौड़ा मारोगे तो तभी ये चीजें जान पाओगे। थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाना आप लोग सीखिए, थोड़ा सा टेक्निकल में हाथ डालना सीख लीजिए तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे और उसके हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, टेक्निकल बेसिस पे क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और किस टाइम फ्रेम में वो टारगेट्स आएंगे, ये आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ बता दूं कि मैंने एक और स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। अपनी पोजीशन को टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया है और जो मैंने स्टॉक आज ऐड किया है आप स्कैन करके इस टेलीग्राम पे जुड़ के देख सकते हैं। और भी जो स्टॉक होंगे मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो जिनको नहीं पता, जी हां, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। एंड टारगेट के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ध्यान रखिए मैं जब भी कोई स्टॉक लेता हूं मिनिमम 50% से ज्यादा का ही रिटर्न लेके चलता हूं। आज जो स्टॉक पोस्ट किया है उसमें आप 100% का रिटर्न लेके चलिए कि मैं जब तक वो डबल नहीं होता एग्जिट नहीं करने वाला। अच्छा, तो अब हम ट्राइडेंट स्टॉक की अगर बात करें यहां पर, तो दोस्तों 41 रुपए 45 पैसे का ये स्टॉक चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रमोटर क्या कर रहा है। दोस्तों प्रमोटर यहां पर खरीदारी कर रहा है। 72.94 की होल्डिंग थी सितंबर 2022 में और खत्म होते होते दिसंबर 2023 आप देख सकते हो सितंबर में 23-73-19 की आ गई है। तो यानी कि प्रमोटर ने माल खरीदा है और प्रमोटर वो इंसान होता है जिसे इसकी जड़ पता होती है कि भैया इसकी जड़ में दम कितना है। एफआईस होते हैं उसके बाद नेक्स्ट बिग प्लेयर, तो इन्होंने भी माल खरीदा है, ये भी इसका माल खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डीआईस की बात करूं तो डीआईस भी माल खरीद के बैठे हुए हैं बट उनके पास ज्यादा होल्डिंग है नहीं। पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक यहां पर माल बेचकर निकल रही है। शायद उनको अब लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, तभी माल जो है एफआईस के पास जा रहा है। तो यानी कि वो प्रमोटर से तो खरीद नहीं पाए, तो उन्होंने पब्लिक से माल जो है वो जरूर छीन लिया है उनके पेशेंस को गवाकर। तो यहां पर अगर मैं होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ए क्लास है, इसमें बस म्यूचुअल फंड थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखा दें तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ये काफी अभी कम है इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा ओके ओके है, कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी होल्डिंग पैटर्न है, सिर्फ ये बोलूंगा कि हाँ भैया प्रमोटर अच्छा खासा होल्ड लेके बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एफआईस डीआईस की, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है किसी स्टॉक को मल्टी बैगर होने के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो हो सकता है 1-2 साल में वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं, जब बढ़ना शुरू हो तो हम उसके पहले ही आज इसकी स्टडी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है इस कंपनी का और ये ग्रो कर रहा है रेवेन्यू। सबसे अच्छी बात है कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत लंबे घोड़ा यहां पे दिख रहा है क्योंकि 6000 करोड़ का रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है मैं कहूंगा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं उसके कंपैरिजन में 441 करोड़, ज्यादा मार्जिन तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे प्लस में है, बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल देखते हो ना तो अर्निंग पर शेयर जरूर देखा करो, ये प्लस में होनी चाहिए भाई। डेप्ट टू इक्विटी रेशो यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है, तो कर्जा आप देख सकते हो इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, 0.33। देखिए ये जो रेशो होती है ना डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये 1 से ऊपर होना तो समझ लो यार इतने गुना पैसा हो गया, उन्होंने कर्जा ले लिया, यानी कि यार जितना पैसा है उससे ज्यादा तो इन्होंने कर्जा ले लिया। तो हमेशा 1 के नीचे ही होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो हाई रिस्क कंपनी नहीं है, कंपनी सरवाइव कर सकती है, कल को भैया कर्जा चुका सकती है अपना। ठीक है, अच्छा ये हो गई सारी बातें। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट कि पैसा आ कहां से रहा है, क्या सेल से आ रहा है या अदर इनकम है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि भैया सेल्स ही कर रहे हैं और सेल्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो मेन बिजनेस है वहीं से पैसा आ रहा है, कहीं
अलग चीजों से पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। तो बिलाल के लिए फंडामेंटल जो अभी तक चीजें देखी हैं, बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं कंपनी के पास पैसा कितना है, कैश कितना रख रही है। दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल हम देखेंगे इसकी, तो हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 509 करोड़ के करीब। इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस होता है कि भैया इन्होंने आने वाली आपदा, कुछ कल को हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, ठीक है, जैसे कोविड आ गया था, तो भैया क्या कंपनी सरवाइव कर पाएगी, इतना पैसा है इनके पास नहीं। तो 3683 यानी कि 3683 करोड़, 3683 करोड़ का यहां पे कंपनी जो है क्या लेके बैठी हुई है, अच्छा खासा रिजर्व लेके बैठी है, तो बहुत अच्छा है। उसके कंपैरिजन में 804 करोड़ का और 569 करोड़ का कर्जा है। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चुकाते रहेंगे। कर्जा अगर आप देखेंगे 953 था आज से 5 साल पहले, फिर 689 हुआ, 255 हुआ, 309 हुआ, अब दोबारा, ठीक है। तो यानी कि कर्जा बढ़ा है, कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश थी, लेकिन इस बार इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म का जो कर्जा है वो इन्होंने खत्म किया है। तो हो सकता है यहां पर लेके यहां पर खत्म कर दिया हो, है ना, तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिल गई। तो भैया इनके ऊपर टोटल कर्जा 8 5 13, तो आप कह सकते हो 1400 या 1350 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है। बाकी 540 करोड़ ये इन्होंने देने हैं, बिजनेस ले लिया हुआ है, आगे देने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप कह लीजिए कि भैया हो गया आपका 8 5 13, 13 5 हो गए 18 करोड़ की देनदारी है, तो ये 3 है, ये भी लगा लो, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 1464 बता रहे हैं, 68 की लाइबिलिटी बताई। अब देख लेते हैं एसेट। एसेट देखो 4000 करोड़ के एसेट लेके बैठे हैं। कैपिटल इन वर्किंग प्रोग्रेस 360 करोड़ की है तकरीबन अराउंड, ठीक है, अप्रॉक्स, मैं पूरा फिगर नहीं बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री देखिए 1081 करोड़ की इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल देखिए, ये पैसा इनको आना है 276 करोड़, अलग से कैश भी लेके बैठे हैं 364 करोड़ का। अदर करंट एसेट देखिए 322 करोड़ के हैं। तो दोस्तों इनके पास 36 नियर अराउंड 80 कुछ ये कैश है, 1081 की इन्वेंट्री है, ट्रेड भी है, ये पैसा भी है, ये भी है, ये एसेट है, सॉरी, ठीक है। तो लिक्विडिटी के लिए अच्छा खासा इनके पास फंड है। अगर मैं फंडामेंटल जितना अभी एनालिसिस किया है, मैं कहूंगा कैश रिच कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा कैश लेके बैठी हुई है, सर्वाइव कर सकती है, अच्छी कंपनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करेगी। करती क्या है ये आपको पता है कि कपड़े में है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिसको नहीं पता, टेक्निकल की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो हमारे मनी मेकर चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। अभी 14 वीडियोस हम पोस्ट कर चुके हैं, समझ लीजिए कैसे बाइंग होती है, कैसे सेलिंग होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सारी चीजें इस चैनल के ऊपर सिखाई जा रही हैं। तो जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहले मैं आपको एक बिहेवियर बताना चाहूंगा जो आपको समझना चाहिए और देखना चाहिए स्टॉक का। देखिए हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे ना तब तक आप उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। इसका बिहेवियर बताता हूं। ये स्टॉक करेक्शन करता है हमेशा 36% की। ये देखो यहां से चला, कितना गिरा, यहां पर देख लीजिए 44%, ठीक है, आप कह सकते हो गिरा। 36% है क्योंकि इसके नीचे ये क्लोज नहीं हुआ था, तो हम क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो यहां से अगर आप यहां तक देखोगे ना तो ये 27-36% के करीब गिरा हुआ है। तो आप कह सकते हो 30 से 35% ये करेक्शन देता है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां से गिरा, कितना गिरा नीचे, 30% के करीब करीब गिरा, ठीक है, करेक्शन आई। फिर उसके बाद ये वाला लेवल है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए ये कितना गिरा हुआ है, 26% के करीब गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो गिरने की क्षमता है, ध्यान रखिए, सबसे पहले 36% की करेक्शन देता है। इसके अलावा इसकी करेक्शन की क्षमता है 60%। जब ये 36% गिरता है तो नियर अराउंड 150% चढ़ता है, और जब 60% गिरता है तो नियर अराउंड कितना चढ़ता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जब यहां पर ये 36% के करीब गिरा था तो यहां से ये कितना ऊपर चढ़ा था, ध्यान रखना, नियर अराउंड 159% ऊपर चढ़ा। उसके बाद जब ये दोबारा नीचे की तरफ गिरा 31% के करीब करीब, तो जब ये यहां से चलना शुरू हुआ तो इसने 173, ठीक है, 170% का रिटर्न दिया।
दोबारा जब यहां पे 36% ये गिरा था, यहां पे आप देख लीजिए, ये देखिए 28-36% के करीब गिरा था यहां पर भी, और यहां से जब ये चलना शुरू हुआ तो इसने जो रिटर्न दिया था आप लोग देख सकते हो 150% का रिटर्न। तो इस स्टॉक की एक हैबिट है कि ये 36-30%, 35% तक गिरता है और जो रिटर्न देता है उसके बाद 150 प्लस के रिटर्न दे देता है। लेकिन ये जब लास्ट टाइम गिरा था तो यहां से ये नियर अराउंड 60% गिरा था, और 60% गिरने के बाद जब इसने रिटर्न दिए थे तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक ने नियर अराउंड 1700% के रिटर्न दिए थे। अगर मैं 1700% को ना लूं, फिर भी अगर मैं यहां तक भी देखूं तो ये स्टॉक जब यहां से गिरा था 60%, तो इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो 350% का रिटर्न इसने दिया था। यानी कि 36%, 30% गिरने पे 150%, जब 60% गिरा तो उसके डबल हो गया, है ना, 300%। 150 गिरता था तो जब डबल गिरा तो इसने डबल रिटर्न दिए, 300%, 350%। लेकिन अगर यहां से लेके वहां तक देखोगे तो 1700% का रिटर्न बनता है। दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ जो गिरा है वो 55% गिर चुका है, और 60% आप अप्रॉक्स कह सकते हो। अगर आप यहां से देखोगे यहां तक तो आप देख सकते हो 60% ये स्टॉक गिर चुका है अभी तक। और इसके हिसाब से अगर आप मिनिमम 350% का भी रिटर्न लेके चलो, कि अगर ये आपका रिवर्सल है तो अगर आप 350% का रिटर्न लेके चलते हो तो नियर अराउंड जो इसमें अभी के हिसाब से एक फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेंगे वो आप लोगों का 124 रुपीस का होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ रिवर्सल, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझ रहा हूं चीजों को, अगर आप उस हिसाब से चलते हो तो 121 या 120 रुपए या 110 रुपए के करीब इसका टारगेट बनता है फर्स्ट नियर टर्म। लेकिन अगर इस स्टॉक ने ये जो जैसे यहां पर 1500-1600% ये चढ़ा था, 60% गिरने के बाद अगर उस हिसाब से हम लोग इस स्टॉक को देखें, 1200% भी लेके चलें, तो इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो कितना आ रहा है। दिस इज 413%, 413%। लेकिन ये कब आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये 413 के करीब का टारगेट 2032 तक आने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोचते हैं अभी कल आ जाएगा तो वैसा नहीं है, 2032 तक आप वेट कर सकते हैं। तो बताइए, हो सकता है कल भी आ जाए, हो सकता है 6 महीने में भी आ जाए। जैसे पिछली बार क्या हुआ, जब पिछली बार एकदम से ये 1200% का रिटर्न आया तो ये कितने देर में आया, कितना टाइम लगा इसको, 14 बार, 1 साल में आ गया था ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो यहां हुआ है वैसा ही यहां हो। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं ये चलूं तो आप ये कह सकते हो कि नियर अराउंड आप 2032 तक वो टारगेट का वेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या करना है अब वो समझिए, वो तो होगी लॉजिक की बात, लेकिन सिनेरियो क्या बन रहा है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 42 का, और नीचे की तरफ 30 रुपीस के करीब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। इस रेंज के अंदर हमें कोई भी बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला है, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अगर 42 के ऊपर जाकर ये 2-3 महीने अच्छे से सस्टेन करता है कंसोलिडेशन क्या होती है प्लीज मनी मेकर चैनल के ऊपर जाके देख लीजिएगा। अगर इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है, अच्छे से ट्रेड करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ चलता है, तो आप अपना फर्स्ट टारगेट 58 का लेके चलेंगे और दूसरा टारगेट आप इसके अंदर 109 रुपए का लेके चलेंगे। ये 109 कैसे आया, क्योंकि इसने एक ट्रेंड बनाया था वीकली बेसिस पे जिसको इसने ब्रेक किया था, और वो ट्रेंड था आप लोगों का ये वाला, और उसको ब्रेक किया था इस रेंज के इर्द गिर्द। ध्यान रखिएगा, इस रेंज के इर्द गिर्द इसने ब्रेक किया था, और इसके अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर की तरफ चला तो ये इसी ट्रेंड को दोबारा हिट करने की पूरी कोशिश करेगा और ये यहां तक जाएगा 109 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टॉक हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं और वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। और इस बार रैली आई तो आपको 109 यानी कि 350% का जो रिटर्न यहां पर इसने पहली बार दिया था 60% गिरने के बाद, वही रिटर्न ये यहां तक देने की कोशिश कर सकता है। और इस लॉजिक के हिसाब से मैं आपको 109 के टारगेट तो कहूंगा कि इसमें आने चाहिए, और ये 109 की वैल्यूएशन रखता है, प्राइस तो इतना होना चाहिए, जिस तरह का स्टॉक है जितनी वैल्यूएशन है जाना चाहिए वहां पर, लेकिन वहां तक जाने में भी समय लगेगा। तो ध्यान रखिए 42 के ऊपर
कंसोलिडेशन हो, अच्छे से सस्टेन करे तब। लेकिन अगर ये एकदम से निकल जाए और कैंडलें बनाने लगे, तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया है कि जब एकदम से स्टॉक भागता है तो कैसे बाइंग की जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और सीखिएगा कि कैसे यहां पर भी बाइंग होती है जब एकदम से भागना शुरू हो जाए, क्विक रिस्पांस कैसे दिया जाता है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी 30 रुपए के नीचे अवॉइड करना चाहिए, कोई एवरेज नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। 30 के ऊपर आए दोबारा री एंट्री बनती है। जो लोग स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, जो एवरेज करना चाहते हैं 30 रुपए के करीब, 30 के नीचे निकले तो मैं तो कहता हूं 7 रुपए में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो लपक के पकड़ लूं। लेकिन वो प्राइसिस आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आ भी सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अगर ये इसको 70 रुपए से हाफ कर सकते हैं 27 रुपए, तो भैया इसको नीचे लाने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बाहर निकालना है ना, पब्लिक के पास इतना माल है, पब्लिक से अगर माल खरीदना है ना, तो ये निकाल भी सकते हैं, इसको यहां तक ला भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने अंदर पेशेंस है या नहीं है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेरी अभी तक वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता चला होगा कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रजिस्टर मैं सेबी की तौर से नहीं हूं, रिस्क आप सबका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार सोचना है, समझना है, देखना है, अपने जो भी करीबी दोस्त हैं, एडवाइजर हैं, उनसे जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक